संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बजट पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार देश को सशक्त और विकसित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने वित्त मंत्री के बजट को निरंतरता और स्थिरता का बजट बताते हुए कहा कि यह कोविड के बाद आर्थिक दबावों से उभरने में सहायक होगा। मंत्री ने कहा कि बजट 7 मूलभूत स्तंभों पर आधारित है, जिनमें सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, एमएसएमई को मजबूत करना और निर्यात बढ़ाना प्रमुख है। उन्होंने एमएसएमई को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश की योजना है, वहीं पर्यटन, फार्मास्यूटिकल और क्रिटिकल मिनरल जैसे क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई है। साथ ही सरकार राजकोषीय घाटे को घटाकर 4.3% से नीचे लाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। 11 साल की यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन स्पष्ट नीतियों के साथ में सरकार ने काम किया, और जैसे मैंने कहा, एक तय लक्ष्य कि भारत को संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली और समर्थ देश बनाना है। आज अगर हम 2026 में बैठ करके 2014 के पीछे तक के परिदृश्य को देखें तो हम गर्व के साथ में ये बात निश्चित रूप से कह सकते हैं, और इस बात को पूरा विश्व स्वीकार करता है कि अविश्वास में डूबे हुए भारत को विश्वास में के साथ खड़ा करके विकसित हो सकता है। उस दिशा में आगे बढ़ने में हमने सफलता प्राप्त की है। आप सबने देखा होगा, अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, वो बजट एक कंटिन्यूटी का बजट था, निरंतरता का बजट था। 2014 से लेकर के 2026 तक हर बजट में की गई घोषणाएं और उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के चलते हुए, धरातल पर उतारने के चलते हुए हम उस स्पष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक एक कदम, हर बार एक एक पायदान आगे बढ़े। आज अगर मोटे तौर पर देखें कि जो भारत फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में शामिल था, वह आज दुनिया की रोबस्ट 5 इकोनॉमीज में शामिल है और चौथे पायदान पर सम्मान के साथ में खड़ा है, और बहुत ताकत के साथ में तीसरी पायदान पर जाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट, जैसा मैंने कहा, स्थिरता, सर्व समावेशन, ऑल इंक्लूसिविटी और उसके साथ में सस्टेनेबल ग्रोथ, सतत विकास के साथ लेकर चलने वाला बजट है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से 3 प्रिंसिपल्स की बात उन्होंने एक चर्चा अपने बजट के भाषण में की। एक, सरकार ने हमेशा ही एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस का अभिप्रेत होता है दुविधा कि संशय की स्थिति के बजाय हमने सटीक निर्णय और समयबद्ध निर्णय लिए। दूसरा, रिफॉर्म ओवर रिटोरिक, कि हम केवल रिटोरिक्स की बात न करें, केवल बात जो है बात ही बात न करें, अपितु उसके अनुरूप सुधार करें। और तीसरा, पीपल ओवर पॉपुलैरिटी, कि हम चुनावों के लिए या लोक लुभावन फैसले करके मात्र राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के बजाय देश में लोगों की शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करें। इन प्रिंसिपल्स पर आधारित है। तो भारत के विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग से जो सुझाव प्राप्त हुए, उन सुझावों के आधार पर ये बजट बनाया गया। जो बजट शिक्षा से लेकर के रोजगार और उद्यमिता तक सीधा एक रोड मैप के रूप में है। मित्रों, कोविड से पहले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात की संकल्पना की थी और उसे कोविड के समय में और अधिक आगे बढ़ाने का काम किया कि देश की इकोनॉमी को अगर स्ट्रेंथन करना है, सपोर्ट करना है, तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करती है तो उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, और इकोनॉमी की भाषा में इस कैस्केडिंग इम्पैक्ट को 10 गुना से ज्यादा इम्पैक्ट होता है, ऐसा स्वीकार किया जाता है। महिलाएं, जैसा मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा ही महिलाओं का सशक्तिकरण और देश की आधी आबादी को हम और अधिक कैसे देश के विकास के गति को गतिमान करने के लिए, सशक्त करने के लिए उपयोग कर सके, इस दृष्टिकोण से निर्माण की बात की गई है। लखपति दीदी से आगे बढ़कर के अब
हम अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनके लिए शी मार्ट्स की स्थापना करें, इसकी बात की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कूटनीतिक प्रयासों से अमेरिका ने जो हम पर टैरिफ इंपोज किया था, उस टैरिफ को भी के दबाव को भी कम करने में हमने सफलता प्राप्त की। भारत के किसानों के हितों की, भारत के पशुपालकों के हितों की, भारत के एमएसएमई के हितों की सुरक्षा करते हुए हमने अमेरिका के साथ में समझौता किया और अमेरिका का 25+25 पीनल टैरिफ जो है वो घट करके भारत में 18% तक आया है, जो निश्चित रूप से भारत के मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत बड़ी राहत के रूप में, और मैं मानता हूं कि उससे भारत में यूनाइटेड स्टेट्स जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया का बड़ा कंज्यूमर देश है, उसके लिए उसको एक्सपोर्ट करने की दिशा में निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ इसके माध्यम से होगा। आने वाले समय में देश प्रगति करे और लक्ष्य को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर हम चलें कि भारत विकसित हो, उस दिशा में ये बजट और पिछले दिनों में हुए व्यापारिक समझौते बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप सबने सुना, उसके लिए आप सबका धन्यवाद।